Good morning children, this is class 6th, chapter 5, The All Gentlemen। आपको मैंने पढ़ा चुकी हूँ ऑनलाइन क्लास में कि ये 3 बच्चों की कहानी है, पीटर, फिलिस एंड रॉबर्टा। फिलिस और रॉबर्टा बोथ आर गर्ल्स एंड पीटर इज़ बॉय। ये तीनों अपनी मदर के साथ में रेलवे स्टेशन के पास में रहते हैं और रेलवे स्टेशन के सामने से जो भी एक जो ट्रेन गुज़रती है उनका ये नाम रख देते हैं। इनको याद हो जाता है टाइम के 9:15 पर जो निकलती है वो ग्रीन ड्रैगन है, जो 10:07 पे निकलती है वो टाउन एक्सप्रेस वॉर्मफ वेंटले है, जो मिडनाइट में निकलती है वो एक्सप्रेस वो क्या है फियरसम फ्लाई बाय नाइट। ये इनका नाम रख देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि रोज़ का काम होता है ये इनका कि रोज़ वेव करते हैं ग्रीन ड्रैगन ट्रेन को, जो कि 9:15 पर आती है। उसमें एक ओल्ड मैन क्या करता है, रिप्लाई करता है उनके वेव का बच्चों का। तो वो ये सोचते हैं कि जो ओल्ड मैन है ये हमारे फादर को शायद जानता है और उनको जाके हमारा रिगार्ड्स कन्वे कर देता है वो कि आपके बच्चों ने आपको हाय हेलो बोला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब उसकी मदर बीमार पड़ जाती है तब क्या होता है। द चिल्ड्रन कुड नॉट कीप अवे फ्रॉम द रेलवेज। चिल्ड्रन कभी अपने आप को दूर नहीं रहते थे रेलवे से। द बिगिन टू नो द आवर्स व्हेन सर्टेन ट्रेन्स पास्ड एंड गेव नेम्स ऑन दैम। 9:15 अप was called the Green Dragon, the 10:07 down was the Bournemouth Bentley, the Midnight Town Express, whose shrieking rush woke them from their dreams, was the fearsome Fly by Night। अब जो मिडनाइट में जो ट्रेन निकलती थी वो इतनी ज़्यादा उसकी आवाज़ें होती थी कि उसकी आवाज़ से ये उठ जाया करते थे नींद से। तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, फियरसम फ्लाई बाय नाइट। इट वॉज द ग्रीन ड्रैगन दैट द ऑल जेंटलमैन ट्रेवल। एक ये ग्रीन ड्रैगन ट्रेन थी जिससे कि ऑल जेंटलमैन जो थे वो ट्रैवल करते थे। ही वॉज ए वेरी नाइस लुकिंग ऑल जेंटलमैन। वो बहुत ज़्यादा नाइस लुकिंग थे। ही हैड ए फ्रेश कलर्ड क्लीन शेवन फेस एंड वाइट हेयर थे, क्लीन शेव था और फ्रेश कलर्ड कपड़े होते थे उनके। ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन डिडंट सी ऑल दिस एट फर्स्ट। पहले तो उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा था। इनफैक्ट द फर्स्ट थिंग दे नोटिस अबाउट द ओल्ड जेंटलमैन वॉज हिज हैंड। और फर्स्ट थिंग जो उन्होंने नोटिस की थी वो ओल्ड जेंटलमैन का हैंड नोटिस किया था, क्योंकि वो उसी हाथ से उनको हाई किया करता था। वन मॉर्निंग एज दे सेट ऑन द फेंस वेटिंग फॉर द ग्रीन ड्रैगन One morning, as they sat on the fence waiting for the green dragon, Phyllis said, "The green dragon's going where father is." ग्रीन ड्रैगन तो जा रही है, फादर कहाँ हैं। ये क्या कहा इसने, द ग्रीन ड्रैगन्स गोइंग वेयर फादर इज़। ये ग्रीन ड्रैगन जो है वहाँ जा रही है जहाँ पर पापा है। आई से फिलिस सजेस्टेड, शायद। लेट्स सी ऑल वेव टू द ग्रीन ड्रैगन एज इट गोज़ बाय। चलो लेट्स ऑल वेव टू द ग्रीन ड्रैगन। हम अपन सभी को क्या करते हैं, वेव करते हैं, ठीक है। तो सो द ग्रीन ड्रैगन टोर स्टिकिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ इट्स डार्क लायर which was the tunnel. All 3 children stood behind the railing and waved their pocket handkerchief। अब वो जैसे ही टनल में से होकर गुजरती थी, टनल में से निकल के आती थी, तो वो सारे बच्चे, तीनों बच्चे कहाँ बैठ जाते थे, फेंस के वहाँ खड़े हो जाते थे रेलिंग के पास में, और अपनी जो पॉकेट हैंकी हुआ करता था उससे वो क्या करते थे, वेव किया करते थे। एंड आउट ऑफ द फर्स्ट कैरेज a hand waved back. It was the all gentleman's hand। अब फिर क्या होता है, जब वो फर्स्ट कैरेज जो था उसका, उसमें वापस उन्हें हैंड वेव मिलता था। किससे मिलता था, इट वॉज द ऑल जेंटलमैन्स हैंड। वो ऑल जेंटलमैन का हैंड हुआ करता था। आफ्टर दिस बिकेम ए कस्टम फॉर वेव्स टू बी एक्सचेंज बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द 9:15 मीन्स ग्रीन ड्रैगन। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, हमेशा कस्टम बन गया, मतलब एक रिवाज बन गया डेली का, कि डेली ये दोनों के बीच में
वेव मीन्स हाई हेलो हुआ करती थी. एंड द चिल्ड्रन लाइक टू थिंक दैट परहैप्स द ओल्ड जेंटलमैन न्यू father and would meet him and tell him now that his 3 children stood on a rail from far away in the green and waved their love to him every morning. Wet or fine. Wet or fine. Wet or fine का मीन्स क्या होता है? ये देखिए, ये wet or fine. तो wet और fine का मीन्स होता है क्या मीन्स होता है? वेट का मीन्स बरसात, फाइन का मीन्स प्लीजेंट मौसम. तो वो ये सोचते थे कि जेंटलमैन है, वो जानते हैं, वो जाके जब उनसे मिलते हैं तो मिलेंगे तो हमारे बारे में कह देंगे कि उनके तीनों जो बच्चे हैं वो खड़े रहते हैं रेलवे पे और उनको वेव करते हैं, और वो वेव जो लव है वो हमारे फादर को जाकर वो ओल्ड जेंटलमैन दे दिया करते हैं. वन डे मदर हैड टू स्टे इन बेड बिकॉज हर हैड एक्ड सो. एक दिन क्या होता है, मदर को बिस्तर में ही रहती हैं वो, क्योंकि उनको हेडेक होता है. हर हैंड्स वर बर्निंग हॉट एंड शी वुड नॉट ईट एनीथिंग एंड हर थ्रोट वॉज वेरी सोर. उनके जो हैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उनका जो थ्रोट है वो सोर हो जाता है, कड़वा हो जाता है. पीटर वॉज सेंट टू द हाउस इन द विलेज. पीटर को भेजा जाता है एक विलेज में that had 3 laburnum trees by the gate, and on the gate a brass plate with W.W. Forrest MD on it. W.W. Forrest MD मतलब MD डॉक्टर थे, वो डॉक्टर के घर भेजा जाता है. लेबुरनम ट्रीज़ क्या होते हैं? स्मॉल ट्रीज़ विद येलो फ्लावर्स के छोटे छोटे से स्मॉल ट्रीज़ होते हैं उस वहाँ पर. और वहाँ पर जाते हैं तो गेट पर एक लिखा रहता है W.W. फॉरेस्ट MD ऑन MD. अब वो MD कौन होते हैं? डॉक्टर होते हैं. तो W.W. फॉरेस्ट MD कैम एट वंस, वो जल्दी से आ जाते हैं. व्हेन ही हैड सीन मदर ही सैड इट वाज इन्फ्लुएंजा. वो जब उनको वायरल हो गया है इनको, और नाउ डियर चाइल्ड ही सैट इन द हॉल टू रोबर्टा से कहते हैं वो, आई सपोज यू विल वांट टू बी द हेड नर्स. मुझे लगता है कि तुम्हें एक हेड नर्स की ज़रूरत है. ऑफ कोर्स सेड शी, वो कहती है कि हाँ बिल्कुल. वेल देन आई विल सेंड डाउन सम मेडिसिन्स, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन भेजता हूँ. कीप अप अ गुड फायर, एक आग, अच्छे से आग जला के रखना. हैव सम स्ट्रॉन्ग टी मेड रेडी टू गिव हर एज सून एज द फीवर गोज़. तो उनको एक स्ट्रॉन्ग टी बना कर देना. शी कैन हैव ग्रेप्स, वो ग्रेप्स भी ले सकती हैं. सोडा वाटर एंड मिल्क एंड यू वुड बेटर गेट इन सम सूप, और तुम इनके लिए कुछ सूप ले आओ तो बेटर है. शी आस्क्ड हिम टू राइट इट ऑल डाउन एंड ही डिड. उसने कहा कि ये सब लिख कर दे दें आप मुझे, तो उसने ऐसा ही किया डॉक्टर ने. वैन रोबर्टा शॉट मदर द लिस्ट ही हैड रिटर्न, मदर लाफ्ड. जब रोबर्टा ने अपनी मदर को दिखाया वो जो स्लिप दिखाई उसने जिस पर सब कुछ लिखा था, तो मदर हंसने लगी. इट वॉज ए laugh, Roberta thought it was rather odd and feeble कमज़ोर. तो जब वो हंसने लगी तो उसको लगा कि शायद ये कुछ और लिखा हुआ है इसके अंदर. said mother, nonsense, क्या बकवास. lying in bed with eyes as bright as beads, मतलब उसकी आंखों में चमक थी और उन्होंने कहा nonsense, I can't afford all that, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती. I should like some more water now, मुझे सिर्फ पानी चाहिए. लव मीन्स वो अपनी बेटी को कहती है प्रिय. एंड विल यू गेट ए बेसिन एंड स्पंज माई हैंड्स, तुम बेसिन लेकर आओगी. बेसिन एक स्टील का एक हमारे घरों में, वैसे तो वॉश बेसिन हमारा लगा रहता है, लेकिन एक अलग से एक बर्तन होता है उसे हम बेसिन कहते हैं. एक ओंडा सा बर्तन होता है जिसको हम, जैसे बीमार कोई होता है तो उसके आगे ले जाके हम हाथ धुलवा देते हैं, फेस धुलवा देते हैं, जो उठ नहीं सकता बेड पे से, तो वो बेसिन होता है. तो कहती है कि मेरा हाथ साफ करोगे. रोबर्टा ने ऐसा ही किया, आज्ञा का पालन किया. व्हेन शी हैड डन एवरीथिंग शी कुड टू मेक मदर लेस अनकम्फर्टेबल शी वेंट डाउन टू द अदर्स. मतलब वो जब सब कुछ कर चुकी थी तो वो नहीं चाहती थी कि वह उसको अनकम्फर्टेबल बनाए, तो वो नीचे चली गई. हर चीक्स वर वेरी रेड, उसके चीक्स जो थे बहुत ज़्यादा रेड हो रहे थे. हर लिप्स सेट टाइट, उसके लिप्स टाइट हो रहे थे. एंड हर आइज़ ऑलमोस्ट एज ब्राइट एज मदर्स, बिल्कुल वो अपनी माँ की तरह दिखती थी. शी टोल्ड देम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड एंड व्हाट मदर हैड सेड. उसने बताया सबको कि जो डॉक्टर ने कहा और जो उसकी मदर ने कहा. एंड नाउ सेड
एंड नाउ, और अब, when she had told all, there is no one but us to do anything and we have got to do it. उसने कहा कि ठीक है, अब क्या करना है, हमें वही करना है जो हम कर सकते हैं और हम करके रहेंगे उनके लिए ऐसा. When the 9:15 came out from the tunnel that morning, the old gentleman in the first class carriage put down his newspaper and got ready to wave his hand to the 3 children by the fence. अब जैसे ही टनल से बाहर निकली तो जेंटलमैन ने अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा और वो रेडी हो गया वेव करने के लिए. बट दिस मॉर्निंग देयर वर नॉट 3, देयर वॉज ओनली 1 एंड दैट वॉज पीटर. उस दिन और कोई नहीं था, सिर्फ कौन था वहाँ पे? पीटर था. इसके अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं था. तो यहाँ तक सिर्फ, और नेक्स्ट आधा जो चैप्टर है हमारा, हाफ चैप्टर, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.